चौथा रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्रियाशील मध्यवर्ती कार्बीन पढ़ेंगे। कार्बीन आपने नाम हो सकता है पहले सुना हो, नहीं सुना हो तो पहली बार सुना। आपने कार्बन नाम सुना है, कार्बीन का नाम पहली बार सुना होगा। Carbene are new type of transitory reaction intermediate and are believed to be formed in a reaction wise alpha elimination in which two groups eliminate from same carbon atoms. कार्बीन एक नए प्रकार के संक्रमण वाले क्रियाशील मध्यवर्ती होते हैं जो अल्फा विलोपन अभिक्रिया द्वारा तब बनते हैं जब दो समूह किसी एक ही कार्बन से एक साथ विलोपित होते हैं। These two unpaired electrons of carbene are derived from two different bonds. क्योंकि एक ही कार्बन से जब दो समूह एक साथ विलोपित होते हैं उस कार्बन पर दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ऐसे बनने वाले स्पीसीज या प्रजाति को हम कार्बीन कहते हैं। Thus, carbene are neutral species containing a carbon atom with two bonds and two electrons. अतः कार्बीन एक उदासीन प्रजाति है जिसमें कार्बन के पास दो बंध और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वी कैन से कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज containing 6 electron in the outer shell of carbon atom but it possesses no charges. या हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बीन एक इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति है जिसमें कार्बन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं परंतु कार्बन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। कार्बीन को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन। सबसे पहले बात करें हम सिंगलेट कार्बीन की। इन दिस कार्बीन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स गो इनटू वन ऑर्बिट विथ एंटी पैरेलल स्पिन। दिस स्टेज हैज नो मैग्नेटिक मोमेंट। क्योंकि एक ही कक्षक में जब दो इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले जाएंगे तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को, चक्रीय आघूर्ण को वो निरस्त कर देंगे। इसलिए ऐसी कार्बीन के पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है। स्ट्रक्चर की बात करें, टू पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। इन फर्स्ट कार्बन में भी sp2 हाइब्रिड माना जाता है कि पहले कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन sp2 हाइब्रिडेशन में होता है। टू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स टू बॉन्ड्स एंड थर्ड कंटेनिंग टू अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अपन चित्र देख सकते हैं। इसमें अपन मान रहा है कि तीन sp2 संकरित में से दो तो बना रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा जो है उसमें दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। और एंड प्योर p ऑर्बिटल्स रिमेन्स वैकेंट विच इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। एक sp2 के अलावा एक p ऑर्बिटल्स और है जो पूरा रिक्त है, जो इसके इलेक्ट्रॉन न्यूनता के लिए उत्तरदायी है। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर टू कार्बोनियम आयन एंड हैज बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। जैसे कार्बोनियम आयन में अपन कहते हैं कि sp2 हाइब्रिडेशन होता है और शेप जो है ट्राइगोनल प्लेनर होती है और बंध कोण 120 डिग्री होता है। तो इसमें भी ऐसा माना जा सकता है कि बंध कोण कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। लेकिन कई वैज्ञानिकों ने माना कि इसका कॉन्फ़िगरेशन दूसरी तरह का होगा। इन अनदर कॉन्फ़िगरेशन देयर मे नॉट बी एनी हाइब्रिडेशन रिजल्टिंग इन एन एंगल ऑफ 90 डिग्री between two p orbitals involving bond formation and the unshared pair of electron remain in 2s orbitals. दूसरे विन्यास में यह माना जाता है कि कोई संकरण सिंगलेट कार्बीन में नहीं होता है। दो 90 डिग्री कोण वाले p ऑर्बिटल्स में दो बॉन्ड बनाते हैं तथा जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स युग्म है वो 2s कक्षक में रहता है। The observed angle in singlet state form found to intermediate of about 2 configuration. The bond angle is 103 degree and CH bond length is of 1.12 angstrom. ये प्रयोग द्वारा ये पाया गया कि सिंगलेट स्टेट कार्बीन का जो विन्यास होता है वास्तविक विन्यास इन दोनों विन्यासों के का मध्यवर्ती होता है और उसका बंध कोण जो होता है वो 103 डिग्री होता है, 90 और 120 डिग्री के बीच का कोण होता है। यानी कि कहीं कहीं कार्बीन जो है इन दोनों विन्यासों के बीच वाला होता है, जिसकी अभी तक पुष्टि किसी विन्यास की पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हुआ है। अब दूसरे कार्बीन की बात करें हम, ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन अपन ने पढ़ा।
In this type of carbene, two unpaired electrons are occupied into two different orbitals with parallel spin. Such type of carbene would be permanent magnetic moment and would exist in three closely grouped energy state when placed in magnetic field. इस प्रकार के कार्बीन के जो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो कक्षकों में उपस्थित होते हैं तथा समानांतर चक्रण वाले होते हैं तथा ऐसे कार्बीन का एक परमानेंट मैग्नेटिक चक्रीय गुण जो होता है तथा अगर इस ऐसे कार्बीन को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वो उसके तीन ऊर्जा अवस्थाओं में विभाजित हो जाता है, इसीलिए इसको अपन कहते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। जबकि सिंगलेट कार्बीन एक ही ऊर्जा अवस्था में रहेगा जबकि ये तीन ऊर्जा अवस्थाओं में विभाजित हो जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें, द कार्बन एटम ऑफ ए ट्रिपलेट स्टेट इज sp hybridized. The two sp hybrid orbitals are involved in bond formation with the two groups, while the two pure p orbitals py and pz lying perpendicular to each other having one unpaired electron each. हम देख रहे हैं चित्र में कि ये जो दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है वो बॉन्ड बना रहे हैं, एक प्लेन से अबव एक प्लेन से बिलो। बाकी जो p ऑर्बिटल्स py और pz हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, इसमें दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तथा समान स्पिन वाले हैं। These unpaired electrons have parallel spin. Thus, triplet carbon is linear with HCH bond angle of 180 degree. परंतु from ESR studies, it was found that HCH bond angle in triplet carbon is in between 140 degree and 150 degree. It means triplet carbon is not completely linear. तो अभी हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से रेखीय संरचना नहीं होती है। इसका बंद कोण 140 से 150 डिग्री पाया गया ESR स्टडी से, इसलिए अभी ट्रिपलेट कार्बीन की संरचना के बारे में भी पूरी जानकारी हमें नहीं है। अब हम इसके आगे वाला कार्बीन का पार्ट अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे।